हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट के 21वें एपिसोड में। इसमें हम डेली महत्वपूर्ण सवाल लेकर आते हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं। और अभी 2019 टायर 2 के 100 सवाल जो है 25-25 क्वेश्चन के सेट में हमने करवाए हैं। तो चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 सवाल की तरफ। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। ये 30 पर पावर 5 है और 24 पर पावर 5 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमको पता करना है कि इसमें कितना है। तो यहाँ पर देखिए कि 30 है, तो 30 को हम तोड़कर लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 गुना 5, और टू द पावर 5 है तो सब पे पावर 5 चला जाएगा, और गुना 24 को लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू गुना 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 5, और ये इस पर पावर 5 चला जाएगा। तो टोटल हमारे पास 2 3 5 है प्राइम फैक्टर। तो 2 3 5 में हमारा टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा। तो 2 का देखिए कि 2 का है 15 प्लस 5 20, और 3 का है 5 प्लस 5 10, और ये हो जाएगा 5 का 5 20 प्लस 10 प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 35, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है और इसका आयतन 2816 सेंटीमीटर क्यूब है। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:7, और वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 2816। तो जल्दी से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। क्या होता है, 1/3 बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 यूनिट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 यूनिट, यानी कि टोटल यूनिट क्यूब हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो बराबर कितना है 2816 के। इसको बराबर कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पछे 55, 11 चौका 66, ये 7 7 कट जाएगा, 16 गुना 16 और 2 गुना 8, ये 8 हो जाएगा। तो 1 यूनिट क्यू का मान 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 2 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, आर है 4 यूनिट, 4 दूनी 8। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि ए बी और सी मिलकर किसी व्यवसाय में 53,000 रुपये निवेश करते हैं। ए बी से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है और बी सी से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो 31,800 रुपये के कुल लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया। अगर सी एक्स निवेश करता है तो बी जो है सी से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है, यानी कि ये एक्स प्लस 6,000 हो जाएगा। और ए जो है बी से 5,000 अधिक निवेश करता है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 11,000। क्योंकि तीनों का सम अप दिया हुआ है 53,000, तो ये हो जाएगा 53। तो यहाँ से 3x हो जाएगा, x 11 प्लस 6 17, 53 में से 17 जाएगा तो 36, और x का मान हो जाएगा 12,000। तो ये हो जाएगा ए का इन्वेस्टमेंट 12 प्लस 11 23 यूनिट, अनुपात इसका हो जाएगा 12 प्लस 6 18, और सी का हो जाएगा सिर्फ 12। तो ए का प्रॉफिट निकालना है, तो जो हमारा बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, अगर समय समान है तो वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 23/12 18 30, और ये टोटल हो जाएगा 53 और गुना 31,800। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 600 बार में कट जाएगा, 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, 13,800, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एक व्यापारी ने वस्तु को 2% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है। अगर ये 2% की हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब 98 में इसका सीपी बन रहा है। यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। अगर ये 20% अधिक पे बेच रहा है, ये -2% है, और ये अगर +20% पे बेच रहा है तो ये बन जाएगा 120, और ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 44 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 98, 120 में 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, 22 यूनिट का मान 44 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 2, तो 100 यूनिट का मान 200। यही हमारा
क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात यानी कि h/d बराबर 6/5 है तथा इसका आयतन 2200/7 है। वॉल्यूम जो है वो 2200/7 है। तो यहाँ से आप देखें कि अगर d दिया हुआ है तो h/r का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, 2r, और ये 2 जो है यहाँ नहीं होके अगर यहाँ रखेंगे तो ये 6 जो है 12 बन जाएगा, ठीक है, 12/5। तो इसका आयतन दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक शंकु दिया हुआ है, ये इस तरह का एक शंकु है ना, और यहाँ से ये इसका हाइट है h और ये इसका r है, तो तिर्यक ऊंचाई जो होगा L बराबर √h² प्लस r² होगा। तो यूनिट में कितना होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाएगा 5/12, ये हो जाएगा 13 यूनिट, ठीक है, 13 यूनिट हो जाएगा। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2200/7, तो 2200/7 बराबर वॉल्यूम कितना होता है 1/3 गुना पाई r²h। इसको भी हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 गुना r², मतलब 5 का स्क्वायर गुना h 12, ये यूनिट क्यूब हो जाएगा, यूनिट क्यूब। 2200 ये 100 बार में कट जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, ये 4 ख़त्म हो जाएगा और ये 4 इधर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट क्यूब बराबर 1 आया है। तो 1 यूनिट बराबर भी हमारा क्यूब रूट ऑफ 1 ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका तिर्यक ऊंचाई 13 यूनिट है, तो तिर्यक ऊंचाई ये 13 गुना 1 यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 1,50,000 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच बांटा जाता है इस प्रकार कि उन्हें 20%, 30% और 50% प्राप्त होता है। ए को एक अन्य राशि से समान राशि प्राप्त होती है जिससे उनके बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 50%, 30% और 20% प्राप्त होता है। तो बी द्वारा दोनों राशियों से प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में कन्फ्यूजन है, इंग्लिश वाला देखते हैं। ए रिसीव्स द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम सो दैट दे रिसीव 50%। ये जो सवाल में थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पर होगा ए रिसीव्स द सेम अमाउंट विच इज 50% ऑफ अनदर सम, ठीक है, अनदर सम। ये सवाल में थोड़ा गड़बड़ी है, देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। मतलब ए को अन्य राशि से समान राशि प्राप्त होती है जो कि 50% है दूसरी राशि का। तो यहाँ पर देखिए कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए को 20% मिल रहा है, तो 1,00,000 1,50,000 का 20% कितना हो जाएगा 30,000। बी को कितना मिलेगा 45,000, ठीक है। सी को कितना मिलेगा 45 + 75, तो बच गया हमारे पास 75। ए को अन्य राशि मिल रही है जो कि 50% है दूसरी राशि का, ये पहली राशि है। दूसरी राशि जो है तो ए को मिल रही है, ए को अन्य राशि से समान राशि प्राप्त होती है। ये सेंटेंस गलत है। ये बोल रहा है कि ए को जितनी राशि मिली है ना, वो दूसरी राशि का 50% है। तो 30,000 है पहली राशि में, इसका जो है 100% कितना हो जाएगा 60,000, है ना। दूसरी राशि हो जाएगा 60,000। ये जो 30,000 है वो दूसरी राशि का 50% है ना। तो दूसरी राशि कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। और बी को मिलता है दूसरी राशि का 30%, तो बी को कितना मिल रहा है 30% दूसरी राशि का, तो ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो बी द्वारा दोनों राशियों से प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो दोनों राशि से यहाँ से 45 मिला और यहाँ से 18 मिला, 45 + 18 कितना हो जाएगा 63,000। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ये सवाल में कुछ यहाँ पर चेंज होगा, ये 50% ऑफ द अनदर सम होगा। ए रिसीव्स द सेम अमाउंट विच इज 50% ऑफ द अनदर सम, ये वाला होगा सेंटेंस। ए रिसीव्स द सेम अमाउंट which is 50% of another sum, ठीक है।
अनदर सम, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पे होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर, ये देखिए रूट इस तरह से दिया हुआ है, -√3 प्लस, फिर रूट के अंदर रूट है और ये है 3 + 8, फिर रूट के अंदर ये है, ये 7 + 4√3। जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो x का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि रूट के अंदर 7 + 4√3 है, तो a + b के होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा। 7 + 4√3 को हम 2 × 2√3 कर सकते हैं अलग अलग, 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर। तो 2 + √3 का स्क्वायर इससे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा 3 + 8 × 2 + √3, ठीक है। तो 8 दूनी 16 + 3 19 + 8√3। अब ये 19 + 8√3 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना में बनेगा, तो 8√3 को हम 2√3 में 2 × a × b में तोड़ेंगे तो 2 × 4 × √3 बनेगा। अब 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हमारा 19 दे देगा यहाँ पर, तो इसका रूट हट के कितना आ जाएगा 4 + √3। तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल ओवरऑल में -√3 + 4 + √3। ये √3 कट जाएगा, √4 का मान आ जाएगा 2 और हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि 99.75 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। एक वस्तु पर 5% का लाभ है, दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिए जो भी इसको मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास SP हमारा सेम है ना, SP हमारा सेम है, तो यहाँ से आप CP निकाल लीजिए। 99.75 × 100 पहले हो जाएगा 105, अगर 105 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 95 बार में कटेगा और ये बन जाएगा हमारा 9500 पहला CP, और दूसरा CP मिल जाएगा 99.75 × 100 डिवाइडेड बाय 95 करेंगे तो ये 105 बार में कटेगा। ये बन जाएगा हमारे पास 10,500 और टोटल CP हो जाएगा हमारे पास 0 0 5 5 10 9 1 10 1 1 2 20,000, ठीक है। और टोटल SP हो जाएगा हमारे पास 99.75 × 2, 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 9 दूनी 18 1 19 9 दूनी 18 1 19 19,950 19,950 SP है और CP है, तो हानि कितना हो जाएगा 50 का, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं कि दिया हुआ है कि किसी वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, इसका पता लगाएं, ठीक है। तो किसी वस्तु की, ये तो सिंपल सा एलिगेशन वाला है कि एक CP इधर रखेंगे और दूसरा CP इधर रखेंगे और ये जो है मिक्सचर का मूल्य है 10 और ये हो जाएगा 2:3, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 6 वर्ष पहले किशोर और उसकी पत्नी और उसकी बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले, तो किशोर प्लस वाइफ उसकी प्लस चाइल्ड, ठीक है, 38 वर्ष थी। एवरेज एज 38 था, तो अभी कितना हो जाएगा एवरेज में 38 × 3 टोटल एज हो जाएगा 6 वर्ष पहले। अब प्लस तीनों का 6 वर्ष ऐड होगा 3 साल के लिए, तो ये 18 हो जाएगा। तो 38 तिहाई कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11, 114 + 18 132। और अभी वाइफ और चाइल्ड का औसत आयु कितना है, 8 वर्ष पहले कितना था 32 वर्ष था, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले एवरेज आयु टोटल सम कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 64 प्लस 8 वर्ष पहले दोनों का 8 जुड़ेगा वर्तमान में, ये हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 80, ठीक है। अब तो किशोर की आयु कितनी निकल कर आ जाएगी, 132 में से 80 जाएगा तो 2 13 में से 8 जाएगा 5 52, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो 180 का 15% कितना होता है, 15 × 18 होता है 270, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 + x जो 360 के 20% यानी कि 72 है ना, 360/5 मतलब 72 × 360 होता है। तो x का मान कितना हो जाएगा 72 - 27 45, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 2 बराबर x + 1/1 + 1/5 + 1/2, इस तरह से सवाल है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
5 दूनी 10 एक 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/2। तो 11/2 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 11। 11 + 2 हो जाएगा 13/11। ठीक है, तो ये बन गया 13/11 और ये 11 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 11/13। तो x का मान हो जाएगा 2 - 11/13। 13 दूनी 26, 11 15/13, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि 5 माइनस सिंपल बोर्ड मास का रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 16 - 55/5। पहले ब्रैकेट में देखिए 11 बार में कटेगा, ये 5 आ गया, फिर सबसे पहले ऑफ का करेंगे तो 4 × 12 आ जाएगा, तो 96/12 - 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 × 96, 8 - 5 = 3, 5 - 3 = 2, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक पिरामिड का आधार 10 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 40√3 मीटर है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। पिरामिड का जो आयतन होता है वो 1/3 गुना बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है पिरामिड का। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि हमारा जो पिरामिड बनेगा वो ये हमारे पास जो है समबाहु त्रिभुज है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से एक हाइट जाएगा, ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो 40√3 मीटर है। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 1/3 गुना बेस एरिया। समबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 10 × 10, और हाइट कितना है 40√3। 3√3 कैंसिल, 4 कैंसिल, ये बन जाएगा वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब। अगला सवाल है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB बराबर BC। यहाँ पर देखिए कि AB बराबर BC है, AD बराबर CD है, AC BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। BD एंगल B का कौन समद्विभाजक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। CAD बराबर 46 डिग्री है, CAD ये वाला एंगल जो है 46 डिग्री है। तो एंगल AOB का मान पता करना है, ये वाला एंगल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस त्रिभुज में ACD में 2 भुजा बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड का अपोजिट 46 है तो इस साइड का भी अपोजिट 46 ही होगा, है ना। ये 46 92 होगा, तो ये वाला टोटल कोण कितना बन जाएगा, 180 में से 92 जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 10 में से 2 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8, ये बन जाएगा टोटल 88। ठीक है, जब ये 88 बन जाएगा तो ये टोटल हमारा कितना बनेगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का जो विपरीत कोण होता है वो का सम 180 होता है। तो ये 88 है और ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 180 में से 88 जाएगा तो फिर 92। तो ये चूंकि कौन समद्विभाजक है तो 92/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 46, ये भी हो जाएगा हमारा 46। AD बराबर ये देखिए AB बराबर BC है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो 92 है तो 180 में से 92 जाएगा 88, तो ये बन जाएगा हमारा 44 और ये भी बन जाएगा 44। तो AOB त्रिभुज में हमारा ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, तो 180 में से 4 × 10 है ना, ये सॉरी 4 × 8 = 9, 90, 180 में से 90 जाएगा तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 1/4.263 बराबर 0.2346 है। ठीक है, और पूछ रहा है कि 1/0.0004263 यानी कि वैल्यू हमारा यही है, लेकिन इसमें कितना अंक पीछे है, 0.1234, यानी कि यहाँ पे अगर हम, है ना, 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है, तो इधर भी हमको 10,000 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2346 और इसको हम लिख सकते हैं 1/10,000 को नीचे ले जाएंगे, 4.263 भागा 10,000, तो ये वाला जो वैल्यू देगा वो इतना के बराबर देगा और इसका मान हो जाएगा 2346, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक शंक्वाकार तंबू में 25 लोग रह सकते हैं। तो एक शंक्वाकार तंबू बना लेंगे और ये जो है हमारा 25 लोग हैं, इसमें 25 लोग हैं टोटल मिला के। ज़मीन पर इसका जो ज़मीन है वो 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर की हवा मिलनी चाहिए। तो शंक्वाकार का जो एरिया हो जाएगा, बेस एरिया, है ना,
वो बेस एरिया जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है तो 25 आदमी 100 मीटर जगह स्क्वायर लेगा, ये बेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यू है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक आदमी को 80 मीटर क्यू है, 25 आदमी को 25 80 200 2000 मीटर क्यू। तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसका जो एरिया हो जाएगा वही हो जाएगा 100, और हाइट कितना है एच, हाइट ही हमसे पूछ रहा है, ये बराबर हो जाएगा 2000 के। 100 कट जाएगा तो एच बराबर 20 60 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम कॉस 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे, प्लस कॉस 4 थीटा को कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का मान कितना होता है 1। अगला सवाल है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो यहाँ से डायरेक्टली अल्फा निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से बीटा निकाल दीजिए, अल्फा की जगह 2 बीटा रखेंगे तो 3 बीटा बराबर 90, तो बीटा बराबर 30, अल्फा बराबर 60, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 गुना कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस 60 का मान 1/2, तो ये 1/4 माइनस इधर 2 गुना साइन स्क्वायर बीटा साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। 3/4 माइनस 2/4 कितना आ जाएगा 1/4, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ये है हमारा पाई चार्ट का सवाल है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है कि टोटल 5000 स्टूडेंट है ना। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन CS ECE एंड EEE फील्ड्स। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि CS टोटल है हमारा 5000, तो 100% बराबर 5000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन CS का देखते हैं। तो CS का नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, पहले CS का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15%, यानी कि 50 का 15%, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 750 कैंडिडेट है इसके पास, और इसके पास बॉयज़ कितना है 44%, तो 750 का 44% निकालना पड़ेगा। तो 75 गुना 44 कर दीजिए, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 20 48, 2 50, 7 चौका 28 5 33, 3300 मतलब 33,000, ये हो जाएगा 330। नंबर ऑफ बॉयज़ निकल गया CS। ECE में नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, ECE में सेम यहाँ पर कीजिए कि ECE का, यहाँ पर देखिए ECE का, हाँ यहाँ पे 16 गुना 50, 16 पंचे 800, टोटल स्टूडेंट है 800, और इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है ECE में 72%, तो 800 का 72%, तो 72 अठी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 है 576। और EEE में देखिए कितना है, EEE में हमारे पास यहाँ देखिए कि 18% है, 50 गुना 18, टोटल स्टूडेंट्स 900, 18 पंचे 90, और इसमें बॉयज़ है EEE में 68%, यानी कि 900 का 68%, तो 8 नमा 72 और 6 नमा 54 और 7, 6 नमा 54 और 7 61, 612। अब इसका पूछ रहा है कि एवरेज नंबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 7 3 10, 1 11, 6 5 11, 3 14, 1 15/3, तो 3 5 15, 0 3 6 का 18, 506, ऑप्शन सी। दूसरा सवाल है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, तो इकोनॉमिक्स का 12 पंचे 60, 600 है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ जाएगा 600 का 56%, यानी कि 6 चौका 36 और 6 पंचे 30 और 3 33, 336 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, तो 336 बटा टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स कितना है 600, तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौक 36, 4 से काटेंगे 14 चौका 56 और ये कट जाएगा 25, 14:25, ऑप्शन बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन IT।
आईटी का देख लेते हैं कि आईटी हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 14%, 14 पंचे 70, 700 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ बॉयज़ आईटी में कितना है, 65%, तो 700 का 65%। ये कट जाएगा, 7 बच्चे 35, 6 सती 42 और 3 45, 455 है बॉयज़। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, ये टोटल 700 है तो ये हो जाएगा 345, सॉरी 245, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स 245 है और ईसी में नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ई हमारा कितना 800, 800 में से 576 जाएगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना बनेगा ईसी में, 800 में से 576 जाएगा तो 224, तो 245 में 224 जाएगा तो कितना बनेगा 21, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 21। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल दिया हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCDE दिया हुआ है, ABCD में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है, और डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCDE। ये ABCD में बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस दिया हुआ है। स्कूल ए में B+G टोटल दिया हुआ 1800, और स्कूल ए में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हमारा 350 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो 1800 प्लस 350 2150, 2150 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 2 सती 14, 1075, और गर्ल्स कितना हो जाएगा, 1800 में से 1075 जाएगा तो हमारा बन जाएगा 725। ये स्कूल ए का हो गया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी इज़ व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल, है ना। नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल है ना, तो बी का देख लेते हैं। बी का कितना है, बी में B+G है 2600 और बी में 520, 26 5 3100, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा बी में 3120 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 12, 1560, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 2600 में 1560 जाएगा तो 1040, ठीक है। तो 1560 जो है सवाल में पूछ रहा है कि 1560 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल, 1560 2600 का कितना % है ना। ये 1560 टोटल स्टूडेंट है बी में 2600, ये कितना % है, तो आप कहेंगे ये 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और ये 60% है, ऑप्शन सी। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। स्कूल ई में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे स्कूल ई का देख लेते हैं। तो स्कूल ई में कितना है टोटल 2800 और ये 700, 3500 बटा 2 हमारा बॉयज़ आ जाएगा, तो 3500 बटा 2 हो जाएगा 1750 बॉयज़ आ जाएगा, तो गर्ल्स कितना आ जाएगा 1700, 2800 में से 1750 जाएगा तो 1050, और इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है 1750 बटा 1050, तो ये कितना बन जाएगा 1750 बटा 1050, काटिए तो बन जाएगा 5 तिहाई 15 35 और ये हो जाएगा 21, 7 पच्छे 35, 7 तिहाई 21, 5:3, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए ये है 725 और सी में नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पता करना है, तो यहाँ पर सी है टोटल है 2000, सी में टोटल है 2000 और यहाँ पर डिफरेंस है 500, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 2500 बटा 2 1250 और गर्ल्स हो जाएगा 750, टोटल 2000 है, ठीक है। 750 और 725, तो कितना का अंतर हो जाएगा ए और सी में 750 माइनस 725, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे टोटल जो है 2019 टीयर 2 के 100 सवाल हमने आपको 25-25 क्वेश्चन के सेट में कराए हैं। ये सवाल जो है हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड या इससे पहले के जितने भी सारे वीडियो हैं, आप बेझिझक जो है सवाल पूछ सकते हैं।
और आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।